एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी का फ्रेंड्स। आज से हम इस वीडियो में आपको नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन था मीन्स आपका एमपीओ चैप्टर था। ये बेस तो 2 सेशन आने वाले हैं। फर्स्ट सेशन होगा फंडर रिलेशन से बेस पर एंड सेकंड सेशन होगा सब्सक्रिप्शन बेस पर। तो फ्रेंड्स पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की थी। फर्स्ट जैसे हम क्लास 11th में करते थे, जैसे हमारी कोई भी चीज़ रेवेन्यू नेचर की होती है तो हम उसे P&L अकाउंट में डालते थे, और तो ये हमारी कैपिटल नेचर की होती थी तो हम उसे बैलेंस शीट में डालते थे। बट सेम यहाँ पर भी यहाँ ऐसा ही है, जिससे हमारी इनकम होती वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा एंड जो हमारी कैपिटल होती वो बैलेंस शीट में जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन तो स्टार्ट करते हैं। तो ये फंड रेशन का क्वेश्चन है, तो आप पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन में दिया गया सो हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम्स वाइल प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट ऑफ अ क्लब एज एट 31 मार्च 2019। मीन्स हमें ये डाटा दिया हुआ है, ये तो क्लब था और ये 31 मार्च 2019 था। ओके फ्रेंड, तो इसमें दिया जाए सबसे पहले स्पोर्ट फंड हमें दिया गया 1 अप्रैल 2018 था। मीन्स ये प्रीवियस ईयर था, हमें स्पोर्ट्स फंड दिया हुआ है 5 लाख रुपीज़ था। अब यहाँ पर नीचे दे रहे हैं 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट ऑन 31 अप्रैल 2018। मतलब जो स्पोर्ट्स फंड है पर वो हमें 1 अप्रैल 2018 का 5 लाख का दिया जाए, और उसमें 10% थी, इसमें से हमने इन्वेस्टमेंट भी करी है 1 अप्रैल 2018। तो इसका हमें ये भर्ती नोट प्रिपेयर करना पड़ेगा, वो आपको क्वेश्चन सॉल्यूशन करते समय मैं आपको बता दूँगा। एंड सेकंड आपका इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। मीन्स हमें इंटरेस्ट रिसीव्ड हुई है, मीन्स हमारी इनकम हुई है 37,500 रुपीज़ की। एंड आने हमें दे रहे हैं डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड। मीन्स हमें डोनेशन मिला है फॉर स्पेसिफिक पर्पस 1,20,000। एंड आने स्पोर्ट प्राइज अवॉर्डेड 1 लाख। ये हमारा एक्सपेंसेज है, ये माइनस हुआ, मैं अभी आपको कैसे सॉल्यूट करने के सामने बता दूंगा। एंड आने हमें दे रहे हैं एक्सपेंसेज ऑन स्पोर्ट्स इवेंट 50,000 रुपीज़। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन है हमारा फंड रेसिंग के बेस पर। तो फंड रेसिंग का आपको बेस था, मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। इसमें जिससे हमारी इनकम होती है उसे हम प्लस करते हैं, ऐड करते हैं स्पोर्ट्स फंड में, और जिससे हमारी एक्सपेंसेस होते हैं उसे हम स्पोर्ट्स फंड से लेस कर देते हैं। इसमें हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है, जैसे इसमें लेता है वाइल प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट, तो हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। तो जो हमारी एसेट्स होंगी वो एसेट साइड में जाएंगी, जो हमारी लायबिलिटीज होंगी लायबिलिटी साइड में जाएगी। ओके फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन तो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन तो स्टार्ट करने से पहले मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, उसमें क्वेश्चन में दिया जाता जो 10% थी हमारी इन्वेस्टमेंट थी 1 अप्रैल 2018, तो वो हमने दी थी 5 लाख थी 10%। तो हम यहाँ पे लेते हैं टोटल इंटरेस्ट ड्यू ऑन 1 अप्रैल 2018 ऑन इन्वेस्टमेंट। ओके फ्रेंड्स, तो हमने आपको याद होगा हमने 1 अप्रैल तो जो हमारी इन्वेस्टमेंट करी थी वो हमने दी थी टोटल 5 लाख रुपीज़ थी। एंड उसमें से हमने अपना 10% इन्वेस्टमेंट कर दी थी, 10% इन्वेस्टमेंट ऑन 5 लाख। ओके फ्रेंड्स, तो इसका हम 5 लाख का 10% निकालेंगे तो हमारे पास टोटल आंसर आएगा 50,000 रुपीज़। एंड हमें क्वेश्चन में दिया जाता है रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। मीन्स हमें जो 37,500 रुपीज़ दिया जाता है इंटरेस्ट रिसीव्ड थे, वो हमें इंटरेस्ट रिसीव्ड टू इंटरेस्ट हमें रिसीव्ड हुई थी टोटल 37,500 रुपीज़ थी। तो अगर हम 50,000 में से जो हमारे 10% है 5 लाख था, उसमें से इंटरेस्ट रिसीव्ड 37,500 दिए, उसे माइनस कर दें तो हमारे पास टोटल आंसर बचेगा 12,500 रुपीज़। ओके फ्रेंड्स, ये जो 12,500 रुपीज़ है ये हमारी इंटरेस्ट एक्यूड निकलते आई है। ओके फ्रेंड्स, इंटरेस्ट एक्यूड तो यदि बितौज जो हमें 10% का इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए रस आ जाता उसका, तो हमने 50,000 निकाल दिया, और जो हमें इंटरेस्ट रिसीव्ड हुई थी ये आप क्वेश्चन में दे दिए 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट ऑन 1 अप्रैल 2018 5 लाख था, उसमें हमने 10% निकाल दी 5 लाख तक, 10% 5 लाख। एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट 37,500 रुपीज़, उसमें से हमने 37,500 रुपीज़ इसमें से माइनस कर दी, तो हमारे पास टोटल आंसर आ जाए 12,500 रुपीज़। ओके फ्रेंड्स, एंड अब ये 12,500 रुपीज़ हम आने अपने सॉल्यूशन में यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स समझिए, सी हमें टोटल स्पोर्ट्स फंड दिए हैं 5 लाख रुपीज़ था, हम इसी अमाउंट बांधने लेते हैं अपने क्वेश्चन में अंदर चलने देते हैं। जब हमारा पूरा
टोटल निकल जाता तो हम इसकी अमाउंट भर लेते हैं। एंड इसमें मैं आपको बताया था इसमें हम ऐड करेंगे अपनी ऑल इनकम्स एंड एक्सपेंसेस तो हम लेस करेंगे। तो हमारी इंटरेस्ट रिसीव्ड हुई है, ये हमारी इनकम है। मीन्स NPO जो है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये उनकी इंटरेस्ट है जो वो उनकी इनकम है। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट हमें टोटल इन्वेस्टमेंट जो इंटरेस्ट रिसीव्ड हुई है 37,500 की, जैसा कि हमने अभी अपने बढ़ते नोट में दिया था इंटरेस्ट रिसीव 37,500 सेम हमने यहाँ पर ऐसा दिया, इसे हमने ऐड किया। अब आने हमें इसे ऐड करेंगे, आने हम इसमें ऐड करेंगे इंटरेस्ट एक्टिव्ड जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बढ़ते नोट दिया था उसमें 12,500 रुपीज़ हमारे इंटरेस्ट एक्टिव्ड के निकले थे। ये भी हमारी इंटरेस्ट एक्टिव्ड मीन्स ये हमारी इंटरेस्ट जो है वो आनी है, तो इसे हमें ऐड करें तो बिकॉज ये हमारी इनकम है तो हम इसे ऐड कर देते हैं 12,500 रुपीज़। तो सी फ्रेंड्स एंड फ्रेंड्स हमें आने ऐड करना है डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड डोनेशन हमें फ्रेंड्स को दिया गया है क्वेश्चन में, वो दिया गया है 1,20,000 रुपीज़ का। फ्रेंड्स इतना क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अब आप अपने क्वेश्चन में दे दीजिए, जब आपने क्वेश्चन मतलब रीड में आपको कराया था उसमें हमारे जो भी इनकम वाले आइटम थे वो हमने सारे ऐड कर चुके हैं, और जो भी हमारे आने आइटम होंगे वो लेस वाले होंगे, मीन्स हमारे वो NPO के लिए एक्सपेंसिव होंगे। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं नीचे, पहले हम इसका टोटल ला लेते हैं जिससे हमारा क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो स्पोर्ट्स फंड 5 लाख था, इन्वेस्टमेंट हमारी 37,500 थी, 12,500 हमारा इंटरेस्ट एक्टिव्ड, और डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड 1,20,000। तो ये हमारा जो भी टोटल आइटम है वो हुआ हमारा 6,70,000 रुपीज़ था। तो यहाँ पर 6,70,000 रुपीज़ तो पहले यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर लेस लेते हैं, और जो भी हमारा प्राइज अवॉर्डेड था हमारा 1 लाख रुपीज़ था। तो हम यहाँ पर 1 लाख रुपीज़ लिख देते हैं, प्राइज अवॉर्डेड ऑन स्पोर्ट्स, तो वो था हमारा 1 लाख रुपीज़ था। तो हमने यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ तो राइट डाउन कर लिया। अब 6,70,000 रुपीज़ में 1 लाख दे 5,70,000 रुपीज़। सिंपल फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टेप हमारा लेस ऑन एक्सपेंसेज, मीन्स हमें तो क्वेश्चन में कुछ एक्सपेंसेज भी दिए गए थे ऑन स्पोर्ट्स फंड। हमें स्पोर्ट्स फंड एक्सपेंस में तो टोटल दिए गए थे 50,000 रुपीज़ थे। वो तो फ्रेंड्स, तो हम इसमें से 50,000 रुपीज़ तो भी माइनस कर लेते हैं। 5,70,000 में से 50,000 माइनस होंगे तो हमारे पास रहेंगे 5,50,000 रुपीज़। सिंपल फ्रेंड्स, अब ये होते हैं हमारी लायबिलिटी साइड की बात। अब मैं ये आपको और क्लियर कर देता हूँ, जो भी हमारे एड एंड लेस वाले आइटम होते हैं वो सारे लायबिलिटी साइड में ही शो दिए जाते हैं। असेट साइड में ओनली हमें स्पोर्ट्स फंड जो हमें क्वेश्चन में गिवन होता है जिससे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप तो मालूम होगा जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट होती है, ऑल इन्वेस्टमेंट हमारी असेट्स होती हैं। हमने इन्वेस्टमेंट दी थी 5 लाख रुपीज़ की, एंड हमने बढ़ती नोट जब किया था वो बढ़ती नोट में हमने इंटरेस्ट एक्टिव्ड क्लियर की थी 12,500 थी, इंटरेस्ट एक्टिव्ड 12,500 रुपीज़ थी। ओके फ्रेंड्स, अब मैं आपको ये और क्लियर कर देता हूँ कि जितने भी ये फंड रेजिंग तो ऐसा होते हैं इन तक कोई टोटल नहीं लाया जाता है, ओनली लायबिलिटी साइड तक अपना टोटल लाते, मीन्स क्वेश्चन तो सॉल्यूट करते एंड एसेट साइड में आइटम्स तो रिकॉर्ड करते उन्हें छोड़ दिया जाता है। ओके फ्रेंड्स, ये तो हमारी क्वेश्चन की बात हुई फंड रेजिंग वाले क्वेश्चन थी जिससे हमने बैलेंस शीट प्रिपेयर की है। ओके फ्रेंड्स, अब आने फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं सब्सक्रिप्शन वाले क्वेश्चन थी, जो ये बड़े क्वेश्चन था पार्ट बनती है। एंड सब्सक्रिप्शन वाले क्वेश्चन ये जैसे कि आपको मालूम हो, आपने मेरी फर्स्ट वीडियो देता हुआ NPO थी तो उसमें ना आपको होता है कि जो भी सब्सक्रिप्शन आते हैं NPO के लिए वो NPO के लिए मेन इनकम का पार्ट बनते हैं, मीन्स उसका ये मेन सोर्स होता है सब्सक्रिप्शन। एंड जो नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है उनके लिए तो मेन सोर्स है इनकम का आपका सब्सक्रिप्शन। तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तो मेंटेन करने के बाद अगर उन्हें सब्सक्रिप्शन मिला हो तो वो सब्सक्रिप्शन अकाउंट तो भी मेंटेन करती हैं। सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सब्सक्रिप्शन का। तो सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन में हमें दिया जाए फॉलोइंग द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द सब्सक्रिप्शन ऑफ अ सर्वत लव, मतलब ये सर्वत लव है जो सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड सोच अकाउंट तो मेंटेन करती हैं।
फॉर द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 2016। तो हमें टेस्ट में दिया गया सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग 2015 एंड 16 70,000 रुपये था। मतलब जो हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है वो हमें प्रीवियस ईयर था रिसीव्ड हुआ है 70,000 रुपीज़ था। एंड हमें टेस्ट में दिया गया है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2015, वो हमें रिसीव्ड हुआ है 70,000 रुपीज़ था। एंड फ्रेंड्स हमें आने टेस्ट में दिया गया है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31 मार्च 2015। मीन्स ये हमारे जो भी आइटम चल रहे हैं वो प्रीवियस ईयर से चल रहे हैं। ओके फ्रेंड्स 3,250। एंड टेस्ट में हमें आने दिया गया है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2016 4,670 रुपीज़। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2016 11,250। एंड सेशन हमें बोल रहा है सो द सब्सक्रिप्शन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द एंड ऑफ ईयर 31 मार्च 2016। तो फ्रेंड्स अब हमें इस टेस्ट में टर्न दिया है। हमें सबसे पहले इस टेस्ट में बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एंड जो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर का बैलेंस फिगर हुआ उसे हम अपने सब्सक्रिप्शन अकाउंट तो बनाने के लिए यूज़ करेंगे। पहले आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट, तो ये मैंने नीचे फॉर्मेट राउट डाउन कर दे रहा था, पहले आप इसे समझ लीजिए ताकि आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने के लिए हेल्प मिलेगी। तो मैं सबसे पहले आता है हमारा टू बैलेंस आउटस्टैंडिंग ऑन ओपनिंग। मतलब जो हमारा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग होता है उसे हम रिकॉर्ड करते हैं। तो हमारा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग जो है 31 मार्च 2015 वो 70,000 रुपीज़ था। मैं अभी आपको क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, मैं अभी आपको खाली एग्जाम्पल दे बता देता हूँ। तो हम यहाँ पर 70,000 रुपीज़ राइट डाउन कर लेंगे क्योंकि हमारा जो आउटस्टैंडिंग ओपनिंग है वो 31 मार्च 2015 था। ओके फ्रेंड्स। एंड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंस फिगर, ये आप नीचे देख पा रहे होंगे। तो बैलेंस फिगर जब हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को प्रिपेयर कर लेंगे तब हम इसकी जो बैलेंसिंग फिगर होती है यहाँ पर हम राइट डाउन कर लेंगे। एंड आने हमें दिया है टू बैलेंस CD क्लोजिंग एडवांस। जो हमारा क्लोजिंग एडवांस होता है मीन्स हमें इस सेक्शन के लिए क्लोजिंग एडवांस दिया गया है 4,616। या मैंने हमारे फॉर्मेट में देने टू बैलेंस CD क्लोजिंग एडवांस। अब फ्रेंड्स हमारे सेक्शन के लिए क्लोजिंग एडवांस क्या है आप समझिए। क्लोजिंग एडवांस है हमारे सेक्शन के लिए 4,670। मीन्स जो हमारी करंट ईयर होती है वो हमारी क्लोजिंग में मानी जाती है। और जो हमारी मतलब हम करंट ईयर तो ये तो रिकॉर्ड कर रहे हैं 31 मार्च 2016 हमारा सेक्शन बेस है। एंड जो ड्यूरिंग ईयर होती है 2015 एंड 16 ये हमारी मानी जाती है ओपनिंग ईयर। ओके फ्रेंड्स, तो बात हुई हमारी डेबिट साइड थी। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं क्रेडिट साइड थी। तो क्रेडिट साइड से जो हमारे आइटम होते हैं वो सेम इसी तरीके से चलते हैं, बट इनमें तो डिफरेंस होता है। यहाँ पर हमने टू बैलेंस BD में आउटस्टैंडिंग ऑन ओपनिंग ये हमने स्टार्टिंग में लेता था। यहाँ पे हम लेते हैं तो ओपनिंग एडवांस। यहाँ पे हमने क्लोजिंग एडवांस तो मतलब बॉटम में लेता है मीन्स नीचे लेता है, यहाँ पे हम टॉप पे लेते हैं। एंड सेम आउटस्टैंडिंग ऑन ओपनिंग मीन्स हमने ओपनिंग जो आउटस्टैंडिंग है वो टॉप पे लेती है, यहाँ पे हम बॉटम पे लेते हैं क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग नाम से। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे बाई बैलेंस BD ओपनिंग एडवांस बाई रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ये जो हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ये हमें अमाउंट फाइंड करते हैं। मीन्स हमें तो इसमें जो सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट होता है टॉप पर मेरे ड्यूरिंग ईयर पर वो 70,000 रुपीज़ था। तो हम यहाँ पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में 70,000 रुपीज़ तो राइट डाउन कर लेंगे। एंड लास्ट में हमारा आता है बाई बैलेंस CD क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। तो हमारी क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्या है वो है 11,250। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2016 ये हमारी सबसे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग तो हमारी 2015 थी पर क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हमारी 31 मार्च 2016 थी 11,250 रुपीज़। और फ्रेंड्स तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमें इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तो प्रिपेयर करना हुआ, देन हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट तो प्रिपेयर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तो प्रिपेयर करते हैं। अब फ्रेंड्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तो प्रिपेयर करते हैं। तो हमारा जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर हुआ वो प्रिपेयर हुआ ड्यूरिंग ईयर में मीन्स 31 मार्च 2016 जिससे बेस पर हमारा क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से इस फॉर्मेट को समझने पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट सेम रहता है जैसे थी आप तो मैं शुरुआत में बताया था, बट जब हम बात करते हैं सब्सक्रिप्शन वाले क्वेश्चन थी इसलिए हम स्पेशल डाटा प्रिपेयर करते हैं। वो डाटा समझिए आप फ्रेंड्स। हमें क्वेश्चन में आप तो याद होगा 22 सब्सक्रिप्शन दिया गया था। मीन्स हमें टोटल सब्सक्रिप्शन दिया गया था वो दिया गया था 70,000 रुपीज़ था। और तो फ्रेंड्स वो हमें 22,050 एंड 60 में दिया गया था। और फ्रेंड्स इसमें हमें इसमें टोटल तो मिलाते हमें जो हमारी आउटस्टैंडिंग है ड्यूरिंग ईयर थी एंड एडवांस है वो लेस करना है, और जो आउटस्टैंडिंग करंट ईयर थी 31 मार्च 2016 एडवांस है उसे प्लस करना है। ओके फ्रेंड्स, मैं आपको ये फार्मूला देता हूँ। वो फार्मूला ये है कि जब भी हमें करंट ईयर थी आप इस फार्मूले को राइट डाउन कीजिए, करंट ईयर एंड लास्ट ईयर।
हमारी यहाँ पे करंट ईयर 2016 एंड लास्ट ईयर 2015 ओके फ्रेंड्स, ये हमारी ईयर्स हैं। एंड करंट ईयर की जो भी आउटस्टैंडिंग होती है हमारी वो प्लस होती, एंड लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग माइनस होती। एंड जो भी हमें टेस्ट में एडवांस डिविन हुआ, एडवांस करंट ईयर का माइनस हुआ एंड लास्ट ईयर का प्लस हुआ, मीन्स इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चलता है। आउटस्टैंडिंग करंट ईयर की प्लस एंड एडवांस लास्ट ईयर का प्लस, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर की माइनस एंड एडवांस लास्ट ईयर का माइनस ओके फ्रेंड्स अब फॉर्मूले के बाद चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तो प्रिपेयर करते समय हमें इस बात का याद रखना है, जो भी हमारी एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो ब्लैंक रहेगा, जो भी हमारा टोटल काम होगा वो होगा इनकम साइड में। बिकॉज जो हमारा सब्सिक्वेंस होता है वो एनपीओ के लिए इनकम होती है, एक्सपेंडिचर तो होता नहीं है, इसलिए जो सारा काम होगा वो हमारा इनकम साइड में होगा ओके फ्रेंड्स। तो अपने फॉर्मूले के हिसाब से देखते हैं, हमें लेस करना है ये लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग। तो हम यहाँ पे आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2015 हमें तो इस समय देना 70,000 रुपीज़ था ओके फ्रेंड्स। हमें यहाँ पे जैसे हमने फंडरेशन वाले जैसे में ऐड वाले आइटम पहले प्लस नहीं दिए थे, बट यहाँ पे हम हलचल कैलकुलेशन अपनी करते रहेंगे। तो 70,000 में 70,000 रुपीज़ घटाए बचे 53,000 ओके फ्रेंड्स। अब ऐड वाला आइटम ले लेते हैं। ऐड वाला आइटम हमारा आउटस्टैंडिंग करंट ईयर, तो हमें आउटस्टैंडिंग मार्च 31 2016 हमें टेस्ट में देने 11,250 थी, कैलकुलेट करेंगे 64,250 आंसर आएगा। सेम अब हम लेस वाला आइटम ले, यहाँ ऐड वाला भी आप रख सकते हैं, चलिए हम ऐड वाला ही ले लेते हैं। ऐड रिसीव्ड इन एडवांस, ये हम रहते हैं लास्ट ईयर था 31 मार्च 2015 3,250 ओके फ्रेंड्स। कैलकुलेट होंगे सर आया था हमारे पास 67,500 रुपीज़ ओके फ्रेंड्स। एंड आज हम लेस करेंगे अकॉर्डिंग टू अपने फॉर्मूले के हिसाब से, जो हमारा करंट ईयर एडवांस हो उसे माइनस करना है। तो लेस रिसीव्ड इन एडवांस 31 मार्च 2016, तो जो हमारी अमाउंट वो है 4,670 रुपीज़ ओके फ्रेंड्स। क्रेडिट किया, जो भी हमारी अमाउंट होती है वो बाहर लिख देंगे 62,830 रुपीज़ ओके फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स ये जो हमने अकाउंट प्रिपेयर किया वो थी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट था। अब जो हमारा ये बैलेंस फिगर निकली है 62,830 रुपीज़, इसे हमें यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट अपने सब्सक्रिप्शन अकाउंट में। तो चलिए फ्रेंड्स अब सब्सक्रिप्शन अकाउंट तो प्रिपेयर करते हैं। सब सब्सक्रिप्शन अकाउंट को प्रिपेयर करने के लिए शुरुआत में हमें अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट टू बैलेंस BD, जो हमारा आउटस्टैंडिंग था लास्ट ईयर था मार्च 31 2015, वो टोटल हमारा अमाउंट थी 70,000 रुपीज़ ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमने यहाँ पे लेता है टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, हमारे फॉर्मेट में देना था। एंड हमारा जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट था, जो बैलेंस फिगर था वो हमारा बैलेंस फिगर था 62,830 रुपीज़ ओके फ्रेंड्स। एंड आगे हमें यहाँ पे लेना था टू बैलेंस CD एडवांस, जो हमारा करंट ईयर था 31 मार्च 2016 ओके फ्रेंड्स। वो हमें तो इस समय देना था 4,670 रुपीज़ ओके फ्रेंड्स। अब क्रेडिट साइड की बात करते हैं। क्रेडिट साइड में हमें बाई बैलेंस BD एडवांस हमारा है जो लास्ट ईयर था 31 मार्च 2015, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर था, यहाँ पे एडवांस लास्ट ईयर था, यहाँ पे एडवांस करंट लास्ट तो आपका जो करंट ईयर था 2016 था, और यहाँ पे हमारा आउटस्टैंडिंग करंट ईयर था। तो हमारी जो एडवांस थी 31 मार्च 2015 थी, एडवांस की अमाउंट है वो है 3,250 रुपीज़। एंड आगे बाई रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, वो हमारी 70,000 मीन्स हमें इस समय जो टोटल सब्सक्रिप्शन था 2015 एंड 16 था वो था 70,000 रुपीज़ ओके फ्रेंड्स इजी। एंड आने हमें बाई बैलेंस CD आउटस्टैंडिंग करंट ईयर था 31 मार्च
2016। तो ये फ्रेंड्स है हमारा 11,250 रुपीज़। ओके फ्रेंड्स, सेम टोटल रहेंगे। तो जो दोनों साइड का टोटल होगा वो हमारा इक्वल हुआ 84,500 रुपीज़। ओके फ्रेंड्स, 84,500 रुपीज़ नॉट टोटल। फ्रेंड्स अब हमने इस सेशन में किया था, हमने सबसे पहले अकाउंट को प्रिपेयर करने के लिए इंटरमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट को प्रिपेयर किया। उससे जो बैलेंस फिर था वो हमने सब्सिडी अकाउंट में यूज़ किया। आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर तो पहले का था, देन इंटरमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट, देन एडवांस करंट ईयर था। एंड सेम इसमें हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से एडवांस लास्ट ईयर था, देन रिसिप्ट एंड पेमेंट टोटल हमारी सब्सक्रिप्शन कितनी 70,000 रुपीज़ थी। एंड लास्ट में हमारा आउटस्टैंडिंग ये हमारा करंट ईयर था 11,250। दोनों टोटल दिया, टोटल इक्वल आया 84,500 रुपीज़। तो फ्रेंड्स आने वाली वीडियो आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट से फुल बेस पर मिलेगी। मीन्स उसमें जो वीडियो होती है वो फुल बेस होती है ऑन सब्सक्रिप्शन अकाउंट पर, जिससे आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट और अच्छा समझ में आ सकते। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो तो यहाँ पे एंड करते हैं। और अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, आपको हमारे चैनल पर ऐसी वीडियो मिलती रहती हैं। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।